हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चालक स्थिर वैद्युतिकी देखेंगे, जिसमें से पहला है चालक में स्वतंत्र आवेश एवं बद्ध आवेश। ठीक है, तो स्वतंत्र आवेश और बद्ध आवेश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि किसी भी परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय गति करते रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, चालक की सतह पर फ्रीली मूव करते रहते हैं, स्वतंत्र पूर्वक गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या कहा जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चालक की सतह को छोड़ते नहीं है, बस चालक की सतह पर क्या करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र आवेश भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं आप लोग को कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति इनका आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण अगर इन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दी जाए, बाह्य ऊर्जा, तो ये क्या करते हैं, अपने इस बाह्यतम कोश को छोड़ करके क्या करते हैं, परमाणु से या चालक की सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्या किया जाता है, वे चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे कि ये हम ले लेते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस चालक को रखा गया है। तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से पूर्व ये चालक क्या करते हैं, चालक में उपस्थित जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इस दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रखने से पूर्व वो इस दिशा में गति करते हैं। लेकिन जब क्या किया जाता है, इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या बाह्य विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, आया समझ में इतना? अब देखिए आगे हम देखते हैं बद्ध आवेश। ठीक है, तो बद्ध आवेश क्या कहा जाता, किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु में जो धन आयन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उस परमाणु की नाभिक और उसके आंतरिक कक्षाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो नाभिक में जैसे कि जो धन आवेश होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी क्या होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपनी यथास्थिति क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं और बंधे रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण उन धन आयनों को क्या कहा जाता है, बद्ध आवेश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है अपना विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार को समझने के लिए यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए स्थिति ए जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या माना है कि 2 प्लेटें हैं, एक्स और वाई। प्लेट एक्स धन आवेश से आवेशित है और प्लेट वाई ऋण आवेश। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो जब इनके बीच कोई चालक नहीं रखा गया है, ठीक है, जब इनके बीच मध्य कोई चालक नहीं रखा गया होता है, तब इनके बीच का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होती है, प्लेट एक्स से प्लेट वाई की ओर होती है। ठीक है, अब जब क्या किया जाता है, इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई हमने क्या किया, एक आयताकार चालक प्लेट रख दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो ये चालक प्लेट ए बी सी डी को रखने पर क्या होता है, ये जो विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के बीच, ठीक है, वो तो ठीक है, जब इस चालक प्लेट को रखते हैं तो इस चालक प्लेट के अंदर भी क्या हो जाता है, ये जो प्लेट एक्स वाला सिरा है उसके समीपवर्ती सिरे पर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज, और ये जो प्लेट y के समीपवर्ती सिरा है वहां पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस चालक के अंदर भी क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र है ई डैश। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक की सतह पर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है चालक प्लेट के। ठीक है, ये जो 2 हमने चालक प्लेट शुरुआत में लिया था उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसके बीच हमने क्या किया, एक चालक पृष्ठ रखा
जिसके सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इस जो चालक पृष्ठ के अंदर है उसके अंदर भी क्या होता है, इस चालक पृष्ठ के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इन दोनों चालक प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे कंडीशन पे। तो तीसरे कंडीशन में क्या है, जैसे जैसे क्या होता है, इस चालक प्लेट की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, इस चालक प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र ई है और इस चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र ई डैश है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी कि परिमाण में इक्वल हो जाते हैं। तो ये परिमाण में तो बराबर रहते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये जो चालक पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कंडीशन डी। ठीक है, तो कंडीशन डी क्या है कि जब क्या किया जाता है, इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य कोई बाह्य पृष्ठ रखा जाता है। ठीक है, तो बाह्य पृष्ठ रखने पर क्या होता है, ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं इस पृष्ठ को क्या करते हैं, इस पृष्ठ को छोड़ करके क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, या फिर ये कहें कि इस पृष्ठ से रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन तीसरा ये अपना, चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालक की स्थिर स्थिति में चाहे वो उस पर कोई आवेश हो या ना हो, ठीक है, यदि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र है तो उसमें उसकी सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस विद्युत क्षेत्र के कारण स्वयं के ऊपर कोई किसी न किसी बल का अनुभव करेंगे, और अगर बल का अनुभव करेंगे मतलब वो क्या करेंगे, उस चालक की सतह पर गति करेंगे, और अगर चालक की सतह पर इलेक्ट्रॉन ने गति किया इसका मतलब है कि चालक में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, लेकिन ये जो अपना स्थिति है, ठीक है, चालक के अंदर की स्थिति, तो स्थिर अवस्था में चालक के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, अर्थात किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है चालक के अंदर। ठीक है, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, ये थे हमारे 3 स्थितियां, आगे और स्थितियां हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।